अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हर शख्स ये जानना चाहता है तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम। आप गुमा फुरा के बात करने की कोशिश करें तो आगे से फिर जवाब आता है यार छड़ो ये गल्लां, ये दसो कि इमरान खान रह रहा है या जा रहा है। आज सुबह जिम में डिफेंस लाहौर के अंदर यकीन करें कि बहुत सारे रियल स्टेट के लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। इमरान खान जा रहा है या रह रहा है, या कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। तमाम बिजनेसमैन इस पे अपसेट थे। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क के अंदर गैर यकीनी की जो फिजा होती है वो बिजनेसमैनों को, बिजनेस को, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को, हर मुल्क के एनवायरनमेंट को वो मुतासर करती है। तो मैं आपको वो खबर देने लगा हूं जिसका आपको इंतजार था, यानी आपके उन सारे सवालों का जवाब मैं कोशिश करूंगा कि इन एडवांस आपके सामने रख दूं, जिसको सुनकर आप उस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि होने क्या जा रहा है, यानी होगा क्या। तो मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये एक्टिविटी हुई, इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद शुरू हुई, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के तमाम अदारे इसमें न्यूट्रल थे और अपोजिशन को इस बात की एश्योरेंस भी मिली और ये काम शुरू हो गया। लेकिन अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ये समझ लें कि इमरान खान की एक ब्लेसिंग है या उसकी किस्मत है कि उनको एक ऐसी इंफॉर्मेशन या एक ऐसी बात ने रेस्क्यू किया है कि जिसकी वजह से वो बच रहे हैं। यानी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद का मामला था वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक उसको ब्रेक लग गई है। ब्रेक लगने की दो वजूहात है। नंबर वन ये है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि हुकूमत ने टेक्निकल गेम क्या की है, हुकूमत किस तरह बचेगी, पार्लियामेंट में किस तरह मैनेजमेंट करेगी, जो लोग डिफेक्शन क्लास के मुर्तकिब होंगे, मुहर्रफ होंगे, उनको उनका वोट नहीं गिना जाएगा वगैरह वगैरह। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं वो सॉलिड दो वजूहात आपको दे रहा हूं जिसकी वजह से इमरान खान कंटिन्यू करेंगे और इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो नाकाम हो जाएगी। उसकी पहली रीजन ये है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों और पाकिस्तान के अलाइज को ये गिला था, बल्कि हर शख्स को गिला था जो इमरान खान का वेलविशर था, पीटीआई का मेंबर था, पीटीआई का वर्कर था, और तमाम लोगों को गिला था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो सिलेक्शन की गई है वो दुरुस्त नहीं है। और गुज़श्ता रात इमरान खान की इस्लामाबाद में कुछ अहम लोगों से मुलाकातें हुई जिसमें इमरान खान ने इसमें लचक दिखाई और कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को तब्दील कर देता हूं। ये एक दरीना मुतालबा था इमरान खान के अपने लोगों का, मुख्तलिफ हलकों का, अहम शख्सियात का और अलाइज का। तो एक बोल्ड स्टेप इमरान खान लेने जा रहे हैं। गो के पंजाब के अंदर जो तब्दीली है उसका फौरी तौर पे फेडरल के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद है उसके साथ ताल्लुक है भी और नहीं ताल्लुक, बल्कि उसके साथ ताल्लुक बहुत गहरा है। लेकिन फौरी तौर पे पंजाब के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन इस तहरीक को नाकाम बनाने के बाद पंजाब के अंदर तब्दीली आएगी और उसकी कमिटमेंट इमरान खान ने कर ली है जहां पे करनी थी। उसकी वजह से अलाइज भी साथ खड़े हो जाएंगे और यही वजह है कि जो तब्दीली की इंडिकेशन थी वो 4 अलाइज पार्टीज हैं। अगर 4 अलाइज पार्टीज अभी तक दरमियान में खड़ी हैं तो समझे कि उनको खड़ा रखा गया है, जिसमें PMLQ है, जिसमें बाप है, जिसमें GDA है, जिसमें MQM है। ये 4 वो सिग्नल है कि अगर वो इमरान खान को छोड़कर अपोजिशन के साथ अब तक मिल चुके होते तो आप वांगे दोहल ये कह सकते थे कि इमरान खान साहब फारिग होने वाले हैं। ये चारों पार्टी दरमियान में खड़ी हैं और इनको दरमियान में रखा गया है। मकसद था इमरान खान साहब के ऊपर
एक प्रेशर डेवलप करना। मल्टीपल उसकी रीजंस थी, मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मल्टीपल रीजंस थी कि इमरान खान साहब को कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए, कुछ चीज़ें उनसे मनवाई जाएं। लेकिन दरमियान में एक और अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई, वो भी इमरान खान के हक में गई। वो ये है कि पाकिस्तान के हसास अदारों को कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं कि ये मजाक में जो तहरीक अदम एतमाद का एपिसोड शुरू हुआ था, अब इसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल हो गए हैं और ये बाकायदा सबूतों के साथ पाकिस्तान के इदारों को ये चीज सामने आई है कि इसमें CIA, इसमें MI6, इसमें रा बराह रास्त इन्वॉल्व हो गई है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को खत्म कैसे किया जाए। बड़ी तादाद में पैसा बाहर से आ रहा है मुबैना तौर पे, और एक एक MNA को 70 से 80 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, और लंदन से ये सारा ऑपरेशन ऑपरेट किया जा रहा है, और वहां पे एक सेल बना दिया गया है जहां से ये तहरीके अदम एतमाद का जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको इंटरनेशनल फंडिंग के साथ इसको ऑपरेट किया जा रहा है। जिसके बाद पाकिस्तान के अदारे पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं, और पाकिस्तान के वो अदारे जो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे थे, अब जब पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात शुरू हो जाती है, पाकिस्तान की सलामती की बात शुरू हो जाती है, तो फिर उन अदारों के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल आ जाता है कि वो कहां पे खड़े हों। तो अब पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो एक पोजीशन लेने जा रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक कि वो बैरूनी जो फंडिंग आ रही है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही है, बैरूनी हाथ मुदाखलत कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक मनूवरिंग चल रही है। और जब मनूवरिंग होगी और ऐसे लोग जो इंटरनेशनल एजेंसीज को या इंटरनेशनल अदारों को सूट नहीं करते, उनको रिप्लेस करके कुछ ऐसे लोग अगर लाए जाएं जो उनको सूट करते हैं, तो उसके बाद एक मुल्की सलामती का एक बराह रास्त एक मामला पैदा हो सकता है। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है, और ये मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद का खेल चल रहा था, अब ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और अल्टीमेटली ये चीज़ें रिवर्स होंगी। और जो हुकूमत के अलाइज हैं, ये अपोजिशन को अभी तक अगर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो ये भी एक सिग्नल है कि उनको ज्वाइन नहीं करने दिया गया, दरमियान में रखा गया है। दो इमरान खान के ऊपर जो दबाव बढ़ा के कुछ चीज़ें ठीक करने वाला मामला था, जिसमें एक चीफ मिनिस्टर पंजाब का फैसला था, उस पर वो एग्री कर गए हैं, एक दो और चीज़ों पे कर गए। तो ये बुनियादी तौर पे मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि इमरान खान वो शख्स है जिसके पास देने के लिए बहुत कुछ है, यानी वो गवर्नमेंट के अंदर है, सिस्टम के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो दे सकता है, वो हाथ से बहुत कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपोजिशन कुछ नहीं दे सकती। लिहाजा इमरान खान पहले दिन से कॉन्फिडेंट था, और शायद वो हालातों वाकयात से वाकिफ था, और वो समझ रहा था कि किस लेवल का प्रेशर आ रहा है और उस प्रेशर को मैंने फेस कैसे करना है, और एंड पे जाके मैंने उस पे किस लेवल पे कितना कंप्रोमाइज करना है और कहाँ पे जाके जान बख्शी हो जाएगी। तो ये जो कुर्बानी उनसे मांगी जा रही थी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की देने पे राजी हो गए हैं। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए आप ये सवाल कर सकते हैं कि कौन शख्स आएगा, तो उसके लिए फेवरेट नामों में अलीम खान का नाम कंसीडर हुआ है, और उनको टास्क दिया गया है कि वो जंगी तरीन साहब को अपने साथ मिला लें और बाकी लोगों को राजी कर लें, तो उन पे बात हो सकती है। बसूरत दीगर चौधरी परवेज लाई इसके लिए हतमी उम्मीदवार होंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो उनका एक्सपीरियंस है, दूसरा वो मुखालफिन को कट टू साइज कर सकते हैं, आगे बलदियाती इलेक्शन है उसमें डिलीवर कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि बलदियाती इलेक्शन के साथ साथ लाहौर के अंदर जो सियासत है और पंजाब के अंदर जो सियासत है उसमें वो बेहतर नताइज दे सकते हैं। और मुस्लिम लीग नवाज के बहुत से कारकुन, बहुत से लोग MNA MPAs उनके राब्ते में हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि हम चौधरी परवेज लाई के पास तो जा सकते हैं, लेकिन PTI के साथ हम नहीं जा सकते, मुस्लिम लीग हमारा घर है, हम किसी और के पास नहीं जा सकते। तो वो भी एक चौधरी परवेज लाई काम कर सकते हैं, तो इसलिए उनको कंसीडर किया गया है। आने वाले
चंद घंटों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। यही वजह है कि हुकूमत चाह रही है कि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटा दिया जाए, ताकि जो इंटरनेशनल हाथ हैं, बैरूनी हाथ हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ने हमें बात नहीं की थी, उसके पीछे सॉलिड रीजंस थी, बातें थी, सबूत थे, फंडिंग की बातें थी, तो इसलिए वो बात की गई थी और अब वो बात एक हकीकत बन चुकी है। लिहाजा सूरत हाल आने वाले चंद घंटों में तब्दील हो जाएगी और बहुत जल्द सूरत हाल किसी और शक्ल में सामने आएगी। यानी अभी तक बहुत सारे लोगों को पैसे दिए जा चुके, सिंध से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के कुछ लोग जरदारी साहब से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हमें इतने पैसे दे दें कि अगला इलेक्शन हमें छोड़ना भी पड़े तो हम वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और अगर पैसे कम देंगे तो फिर पैसे हमें जरूर दे दें, लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी का टिकट भी अगले इलेक्शन के अंदर हमें अनाउंस कर दें। फिर भी हम इस पे राजी हैं। तरह तरह के पैकेज चल रहे हैं और अंदरूने खाना एक बोलियां लग रही हैं और पैसे देने का पूरी तरह से एक प्लान है। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत ने ये भी हिकमत अमली तय की है कि असम्बली के अंदर से 63A आइन की जो शिक है उसके तहत किस तरह अपने लोगों को जो डिफेक्शन क्लास या मुनहरफ होंगे कैसे उनको नॉकआउट करना है। लेकिन उसके साथ साथ दो चीजें हुकूमत और भी करने जा रही है। एक तो जो इस तरह मुनहरफ होंगे, जो लोटे बनेंगे, उनके घरों का गिराव, उनका गिराव किया जाएगा। पीटीआई के वर्कर्स को इस पे पूरी तरह से ड्यूटी लगाई जा रही है और लोटे पकड़ के वो उनके पीछे पीछे होंगे। ये एक मॉरल प्रेशर डाला जाएगा और साथ ही साथ हुकूमत के पास बहुत सारे मेंबर्स की वीडियोस और बहुत सारा सामान पहुंच चुका है। किसने पहुंचाया है मैं इसकी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन पहुंच चुका है, उसको भी सामने लाया जा सकता है। तो हुकूमत अपने पूरे तीर चला रही है, अपोजिशन अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन इसमें जो जराए दावा कर रहे हैं वो यही है कि इमरान खान के खिलाफ फेडरल में तहरीक एतमाद नाकाम हो जाएगी, पंजाब के अंदर तब्दीली आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको आगे वीडियोस को शेयर भी करें ताकि मजीद लोग ये जो सच है, जो गैर जानबदारी की खबर है और गैर जानबदार तजिया है, इससे मुस्तफीद हो सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।